नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवारी की। अनेक तरह के विवादों में घिरी विधायक रश्मि वर्मा की सिकुड़ी संभावनाओं के बीच उम्मीदवारी के लिए वर्मा घराने के लोग तो जुगत भिड़ा ही रहे हैं। घराने से बाहर भी ऐसे कई दावेदार हैं जो खुद को बेहतर विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। वैसे दावेदारों में पूर्व बाहुबली विधायक राजन तिवारी भी हैं। कभी गोविंदगंज से विधायक रहे राजन तिवारी कहने को तो 2019 से भाजपा से जुड़े हैं, पर पार्टी में सक्रियता उनकी नहीं के बराबर दिखती है। वैसे उनका दावा है कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक वह पार्टी के लिए पसीना बहाते रहे हैं। जो हो, नरकटियागंज की राजनीति की गहन जानकारी रखने वालों के मुताबिक क्षेत्र का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण राजन तिवारी के अनुकूल नहीं है। इसके बाद भी वह चंद टड़े सूरज टड़े जगत व्यवहार के तर्ज पर नरकटियागंज से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तर्क यह कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी राजनीतिक मौत हो जाएगी। उनकी इस व्यथा को भाजपा नेतृत्व किस नजरिए से देखता है, यह वक्त बताएगा। विवादित छवि और बाहरी होने का मुद्दा राह रोक दे तो वह अचरज की बात नहीं होगी। वैसे राजद से भी उनका तार जुड़ा है। इसे राजनीतिक भयादोहन माने या फिर दबाव की राजनीति। भाजपा में बात नहीं बनी तो वह राजद के जरिए महागठबंधन में संभावना टटोल सकते हैं। हालांकि उनका कहना है कि वह भाजपा में है और भाजपा में ही रहेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। भाजपा में दूसरे दावेदारों के रूप में पश्चिम चंपारण जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष रेणु देवी का नाम लिया जा रहा है, परंतु मुख्यतः दो कारणों से उनकी दावेदारी में दम नहीं दिखता है। एक तो वह चुनाव में पीटे मोहड़े हैं और दूसरा भाजपा के बागी होने का भी कलंक लगा हुआ है। हालांकि राजनीति के वर्तमान दौर में यह कोई खास मतलब नहीं रखता है। ज्यादातर उम्मीदवार ऐसे ही चरित्र के होते हैं। रेणु देवी अत्यंत पिछड़ा समाज से हैं। 2015 में सिटिंग विधायक रश्मि वर्मा को मायूसी में डाल भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। उपलब्धि बेहद निराशाजनक तो रही, पर उसकी वजह रश्मि वर्मा के निर्दलीय मैदान में कूद जाना रहा। तब भी भाजपा नेतृत्व ने चुनाव की दृष्टि से उन्हें कुछ अधिक कमजोर मान 2020 में उम्मीदवारी से वंचित कर दिया। उम्मीदवारी रश्मि वर्मा को मिल गई। उस खुन्नस में रेणु देवी निर्दलीय मैदान में उतर गई, लेकिन रश्मि वर्मा की राह नहीं रोक पाई। 7,674 मतों में सिमट भाजपा में भविष्य खराब कर बैठी। नवसृजित नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र का प्रथम विधायक बनने का सौभाग्य केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे को प्राप्त हुआ था। वर्तमान में वह राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके बाद भी नजर उनकी नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र पर जमी है, खुद के लिए नहीं, बड़े भाई प्रदीप दुबे के लिए। कहा जाता है कि भाजपा में भाई भतीजावाद की गुंजाइश कम रहने के बावजूद अंदरूनी तौर पर वह प्रदीप दुबे के लिए जोर लगा रहे हैं। नरकटियागंज नहीं तो बगहा ही सही, पर विश्लेषकों का मानना है कि बात कहीं नहीं बन पाएगी। एक और दावेदार है राजेश जायसवाल, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। फिलहाल पश्चिम चंपारण जिला भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पार्टी ने इन्हें चनपटिया विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बना रखा है। भाजपा से जुड़े लोगों की माने तो राजेश जायसवाल की सांगठनिक कार्यों के अलावा चुनाव के दौरान उल्लेखनीय सक्रियता रहती है। 2024 के संसदीय चुनाव में वाल्मीकि नगर क्षेत्र में इनकी जो भूमिका रही, उसकी तारीफ जदयू सांसद सुनील कुमार ने भी की। सुनील कुमार से पहले उनके पिता पूर्व सांसद स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद महतो ने भी कार्यकर्ताओं के रूप में राजेश जायसवाल की चुनावी भागीदारी को खूब सराहा था। राजेश जायसवाल की समझ है कि कथित आपत्तिजनक करतूतों के कारण रश्मि वर्मा को उम्मीदवारी शायद ही मिल पाएगी।
इसी को देखते हुए वह खुद के लिए जोर लगा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के रूप में नरकटियागंज से चुनाव लड़ने की घोषणा बगहा के पूर्व विधायक राघव शरण पांडे के पुत्र रितेश पांडे ने भी कर रखी है। रितेश पांडे इसी विधानसभा क्षेत्र के धोबनी रमौली गांव के रहने वाले हैं। उनकी दावेदारी से दूसरे दावेदारों को परेशानी हो सकती है, पर जमीनी हकीकत यह है कि क्षेत्र में पूर्व विधायक राघव शरण पांडे के पुत्र होने के अलावा अपनी कोई पहचान नहीं है। क्षेत्रीय लोगों से कोई खास लगाव जुड़ाव भी नहीं है। चुनाव अभी तकरीबन 4 माह दूर है। इस दरमियान रितेश पांडे जैसे और भी कई चेहरे नजर आ सकते हैं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार सुनील गुप्ता की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।